साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस गणतंत्र दिवस में। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग समानता के अधिकार में बात करना चाहेंगे। तो समानता का अधिकार कुछ निम्न प्रकार से कहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, समानता आप जानते हो कि जीवन में दो ही जातियां, स्त्री और पुरुष, बस उसी के बारे में हमारे बीच में चर्चा होगा। तो हमारे सर जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, पधार चुके हैं। तो हमारी इस समानता के अधिकार पे बाकी की चर्चा हमारे सर जी करेंगे। तब तक के लिए आइए, स्वागत है सर जी आपका और आप सभी का साथ। साथियों नमस्कार। जैसा कि हमारा बात अधूरा रह गया था कि हम समानता के अधिकार पे कुछ बात करें। समानता इतनी है कि कहने को समान है स्त्री और पुरुष। मैं उसका ताजा तरीन उदाहरण दिखाऊं। यूं तो प्रेम की ही बात करूंगा, मैं प्रेम का ही संदेश लेके आता हूं। प्रेम ऐसा है कि जगत में जन्म से है, तभी तो हम और आप हैं, हमारा अस्तित्व है, अन्यथा नहीं होता। तो बात इतना है कि भगवान कृष्ण और राधा जी का प्रेम जग जाहिर है। आज हम हर गांव गली मोहल्ले में एक मंदिर पाते हैं जहां राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर जी यूं बांसुरी बजाते रहते। ये सच है। मैं ये कहता हूं कि प्रेम करने वालों को तो पूजते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि हर कोई प्रेम करता भी है, इसीलिए क्योंकि प्रेम करने वालों को पूजते हैं। यस सर। प्रेम ही आधार है जीवन का, ये भी एक सच है। तो हम प्रेम करने वालों को पूजते हैं, परंतु प्रेम करने वालों का साथ नहीं देते, ये भी एक सच है। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी 36 साल की है, तो 20 साल मेरे होश के। तो उस होश की जिंदगी में मैंने जाना है कि यहाँ प्रेम सभी करते हैं, लेकिन प्रेम करने वालों का सहयोग कोई नहीं करता। जैसे हम आप सभी लोगों से प्रेम करते हैं, ये आप सभी को दिख ही गया है, लेकिन आप सहयोग नहीं करते, ये हमारे लिए काफी। या फिर जिंदगी में हम देखते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं। हमने धड़क 2, धड़क 1 देखा ही। जहां धड़क एक पिक्चर आई थी, जो मेरी मन्नतों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है, धड़क है, ऐसी कोई बात है। अच्छी फिल्म थी। उसमें होता क्या है, लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं और शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, और धोखे से उनके माता पिता उनसे बात करते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, लड़के का काम तमाम कर देते हैं। ये धड़क है। ये कैसी धड़क है? ये धड़कन है। धड़क मतलब धड़कन। ये कैसा बीट है? ये जिंदगी का एक बीट है, जिंदगी का एक मूव है। तो इस मूव को इंसान दरकिनार कर चुका है, नजरअंदाज कर चुका है। मैं आज भी देखता हूं अपने देश दुनिया में, फिल्मों में, हकीकत में। फिल्म तो वही होता है, समाज का आईना। जब हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, भाई ने हमें सादर निमंत्रण भेजा है, तो इनके चैनल में हम कुछ ना कुछ कहेंगे। और इनके चैनल में हमें आजादी मिलती है, समय मिलता है, और हम कहते रहते हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम ऐसी महफिलों में तो जाते नहीं है जहां हमारी कदर ना हो। हम उसी महफिल में जाते हैं जहां हमारी कदर हो। और हमारी कदर इसलिए होगी क्योंकि हमारी समझ श्रेष्ठतम। हम समझते हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तभी तो हम श्रेष्ठ हो पाएंगे, ये भी एक सच है। हम अपनी प्रशंसा करेंगे तो ही कर पाएंगे, वरना दुनिया में तो बुराई करने वालों की कमी नहीं है दोस्त। इसलिए हम आए हैं आप सभी के बीच संविधान का नाम लेके। संविधान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून कायदा चाहिए, जो संविधान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया है। तो उस संविधान ने हमें सिखाया है, बताया है कि समानता का अधिकार है। मैं लड़की और लड़का की समानता की बात कह रहा हूं। लड़का अगर गलती कर दे तो उसको छूट है, लड़की गलती कर दे तो उसको सजा है। ऐसा मैंने देखा है अपने जीवन में। तो मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे भी बात कर देनी चाहिए। मैं वो स्वतंत्र व्यक्ति हूं जो बात कहते रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भारत का संविधान कहता है कि आपको अपने आप को व्यक्त करने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं उस पर काम करता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे अपनी बात कह दूं और कोई मेरा बाल भी बांका ना कर सके। जी हाँ, मैं खुली चुनौती देता हूं लोगों को कि मेरा एक बाल भी बांका कर दे। मैं तो उस परमात्मा का आदमी हूं, मैं सत्य कहने वाला आदमी हूं, सत्य में जीने वाला आदमी हूं। तो मुझे किसी बात का कोई डर खौफ नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि मैं जी चुका जो जिंदगी जीना चाहिए, मैं जी चुका। जीवन में है ही क्या, होशपूर्ण जियो तो सब समझ में आ जाता है। 5 इंद्रियां हैं, नाक कान मुंह। स्पर्श की एक शक्ति है और एक आंख है, बस ये 5 इंद्रियां तो है। जिनको ठीक ठीक खुराक दी जाए तो वो बस और खुराक की मांग करते रहते हैं। जैसे आप अच्छा चीज खाएं तो और अच्छा खाने का मन करता है, फिर एक समय आता है जब आप कहते हैं बस हो गया, फिर वो 6 घंटे बाद अच्छा खुराक मांगेगा। वैसे ही मन का स्वभाव है, तो मन भी ऐसी अच्छा चीज देते रहो तो मांगते रहता है। तो मैं उसको जान गया, तो मुझे समझ में आ गया जिंदगी क्या है। जिंदगी कुछ नहीं है, खेल है, सुबह होता है, शाम होता है, जिंदगी तमाम होता है, जिंदगी तमाम हो जाता है।
मैं यूं ही तमाम होने नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जवान आदमी हूं, 36 साल मेरी उम्र है, तो मैं परमात्मा को जान सकता हूं, ये मेरा ख्याल में आ गया। परमात्मा है क्या चीज ये समझना तो होगा। कहते हैं कि परमात्मा समझ में नहीं आते, प्रेम भी कहां समझ में आता है, प्रेम तो बस हो जाता है, वैसे ही परमात्मा भी बस आ ही जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, समझ से परे जीना होता है, दिमाग से परे जीना होता है, दिल का सुनना होता है। दिल का सुनने के लिए हम तैयार हो गए। हमें भी कभी प्रेम हो गया तो हमारे प्रेम के साथ क्या हसर किए जमाने वाले, उसको याद करके हमको याद आता है कि आज जो प्रेम करे उनके लिए तो हमें हिमायती बन के खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारे समाज में बहुत से लोग प्रेम कर रहे हैं, सब हमारे भाई बंधु ही हैं, तो उन सभी के लिए ही मैसेज है ये। कोई और लोग अन्यथा ना लेवे मेरी बात को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रेम के साथ हूं। मैं प्रेम के साथ हूं तो नफरती लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं उनके खिलाफ हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अगर सत्य के साथ हूं तो असत्य में जीने वालों को ऐसा लगेगा कि मैं असत्य के खिलाफ हूं। परंतु मेरा स्टैंड है, मेरा एक निर्णय है कि मैं इस राह में चलूंगा, मैं प्रेम की राह में चलूंगा। मैंने खुद प्रेम किया है तो मैं प्रेम को तवज्जो दूंगा, मैं प्रेम के लिए बात करूंगा। तो वास्तव में प्रेम मेरा हर हिंदुस्तानी से है। इसीलिए मैं संविधान निर्माण के इस 77वें वर्षगांठ में कहना चाहता हूं कि प्रेम तो यहां सभी करते हैं, लेकिन प्रेम करने वालों का साथ नहीं देते। सगे माँ बाप भी दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं, ये भी एक सच है। पर यहां पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है। जी हाँ, लड़के के लिए अलग स्टैंड है और लड़की के लिए अलग स्टैंड। तो मैं उसी के खिलाफ हूं, मेरा साफ साफ बात है, मैं उसी के खिलाफ हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता हमारे देश में समानता का अधिकार प्राप्त है, जबकि पुरुष स्त्री की समानता नहीं कर सकता। स्त्री बहुत आगे है, वो जननी है, वो देवी है, वो स्वभाव है, वो प्रकृति है, उसको समान है, सम्मान है। समानता का अधिकार हमने कह दिया है, वो अलग बात है, वो बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में आ जाता है। पर हम तो हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। अगर हम अपने घर की बेटी को, देवी को सम्मान न दे सके, प्रणाम ना कर सके, इज्जत ना दे सके, तो फिर धर्म की हानि हो गई। और जब जब धर्म की हानि होगी उसको उतरना पड़ेगा। किसी रूप में उतर जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे रूप में उतर गए होंगे भगवान। तो यहां हम सोचते हैं ठंडी का दिन चल रहा है, मस्त जैकेट लगाए हैं, चश्मा लगाए हैं और बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखो। ब्लॉगिंग का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है दोस्तों कि आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जिंदगी की समझ से आप लोगों की समझ को निखार सकते हैं। तो आपके पास फ्री हैंड है, खुली छूट है। तो इस खुली छूट का मैं फायदा उठाऊंगा और प्रसारण मंत्री से कहूंगा कि हमारी भी कोई बात पहुंचाओ, रीचेस बढ़ाओ। क्योंकि जब तक रीचेस बढ़ेंगे नहीं तब तक लोग समझेंगे नहीं। तो प्रसारण मंत्री के अंदर भी दिल होगा तो वो समझ जाएगा। बाकी हम मोदी सरकार में तो खुश हैं ही हैं। हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, साय साय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद है ही। थोड़ी बहुत दिक्कत आई, पेशे से किसानी करता हूं मैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आई वही खाद संबंधित। बाकी टोकन संबंधित भी कोई दिक्कत आया, लेकिन सोसाइटी के लोग भी अच्छा काम करते हैं, बढ़िया बना देते हैं, निकाल देते हैं। हालांकि हमारा 30 जनवरी को बीका धान आखिरी वाला, फिर भी सोसाइटी वाले दोस्तों से हमारी मित्रता है, कभी मिलाएंगे आप सभी को। वो लोगों ने तो बोला भी था कि अगले साल आपका पहले ही खरीद लेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे, डॉक्टर साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पेशे से छोटी मोटी डॉक्टरी करता हूँ। जी हाँ, लोगों को शारीरिक तकलीफ हो तो उसे दूर कर देता हूँ। बस इतना है कि जानता हूँ नीमोसलाइट पैरासीटामोल क्या करता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या करता है, जरा जरा सी बात है जिसको मैं जानता हूँ, फर्स्ट एड कर लेता हूँ। पढ़ाई भी किया है मैंने 3 साल इसमें। तो यह मेरा परिचय रहा। तो गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों ने मुझे याद किया और समानता के अधिकार पे कुछ बात करने की बात हुई, तो मैंने कह दिया कि लड़का और लड़की के लिए दोयम दर्जे का फॉर्मूला यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड, बेटे के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और। यूं तो हम राधा कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, पूजते हैं और प्रेम भी करते हैं, लेकिन हमारी बेटी अगर प्रेम कर जाए, हो ना हो अंतरजाति विवाह हो जाए, तो हमें क्या फैसला लेना चाहिए, ये खुद के विवेक से सोचना चाहिए। यहां हम पड़ोसी के विवेक को तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। यहां हम अपने भाई बंधु से पूछते हैं, यहां हम अपने बेटी बेटा से पूछते हैं, तो वो लोग गलत चीज ही बताएंगे। कारण यह है गलत चीज बताने के पीछे कि उनको सही चीज का पता नहीं। मेरे जैसा आदमी जानता है, और भी बहुत से लोगों से पूछ के देख लेना अगर मेरा राय खराब हो तो। मैं यही कहता हूं कि अगर किसी कन्या ने ऐसा कदम उठा लिया है कि उसे प्रेम हो गया है, और प्रेम तो हो जाता है, प्रेम हो गया और उसने फैसला ले लिया, उसने सवाल उठा दिया विवाह जैसी व्यवस्था पे कि लोग माता पिता सोचते हैं और विवाह करते हैं, उस व्यवस्था पे मुझे संदेह है। यह उसके प्रेम का प्रमाण है।
हमको खुश होना चाहिए कि हमारी पुत्री में इतना दमखम है कि वो अपने से फैसला ले सकती है। ये खुशी की बात है, ये सच है। लेकिन यहां तो वो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, होना भी चाहिए दुखी, क्योंकि जिस बच्चे को आपने 20 साल दिल से चाहा उसने धोखा दे दिया, अंतरजाति विवाह कर लिया। तो ये बुरी बात है, किसी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कह दूंगा मैं माँ बाप का दिल रखने के लिए। हालांकि मैं यही कहूंगा कि जो दिल करे वो करो। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं। उनका दिल राधा जी के लिए धड़का, उनके साथ घूमे फिरे, गीत गाए, रास रचाए, अच्छा रहा। नहीं मिली भाग्य में तो सच्चा प्यार मिलता ही नहीं, बोल देते हैं इसीलिए है। सच्चा प्यार नसीब ही नहीं होता। देखो कृष्ण भगवान को नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने प्यार किया और शादी कर ली तो उनका प्यार सच्चा नहीं है। उनका भी प्यार सच्चा है, लेकिन उनका प्यार सच्चा नहीं है यही साबित करने के लिए पुरुष प्रधान लगा हुआ है। इसीलिए बेटी को समानता का अधिकार दे के भी नहीं दे पाया। हम तो ये कहते हैं कि अगर आज के डेट में कोई बेटा अंतरजाति विवाह कर ले तो उसको बराबर 2-4 डांट लगा के मिला लिया जाता है। उसके लिए अगर अर्थदंड समाज में देना पड़े तो खुशी खुशी दे देते, और जो बहू लाए हैं उसको प्यार सम्मान इज्जत सब कुछ देते। लेकिन अगर बेटी ऐसा कर दे तो उसके साथ ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? हमें चाहिए कि हम उस बेटी के लिए भी समाज में अर्थदंड दे दें। क्या लगता है समाज में अर्थदंड देने के लिए? हमारा ही बनाया समाज है और हमने गलती कर दिया या हमारी बेटी ने नियम तोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, नाक नहीं कट गया, कोई चोले में दाग नहीं लग गया। ये समझना चाहिए। हम इस सदी में जीते हैं भाई, जेन जी वाले बच्चों के साथ हैं। अब तो हवा नहीं चला है प्रेम का, आंधी चला है प्रेम का। भगवान राधा कृष्ण को पूजना सीखा हमारा बच्चा तो हमको ही देख के। हम दीवार में आठे कन्हैया का तस्वीर बनाते हैं और सूजी हलवा बना के चिपका देते हैं। इतना प्यार देख के वो बड़ा हुआ है तो उसको भी तो प्रेम होगा, वो भी कर लेंगे। जात पात देखे ना ही कोई, जो हरि को भजे सो हरि की होई। जी हाँ, जात पात देख के प्रेम नहीं कर सकते आप। प्रेम ऐसा होता भी नहीं है, वो समझौता होता है। तो समझौता ना करने की हिम्मत जिस बेटी में या जिस बेटा में है उनको मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं, मेरा व्यक्तिगत राय है और मुझ पे कोई केस नहीं कर सकता, ना झगड़ा नहीं कर सकता। कानूनी रूप से मैं फ्री आदमी। मैंने किसी का कुछ नाम नहीं लिया है, ना व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी किया है। इतनी बात मैं आंखें दिखा के कहूंगा, ठीक है? तो मेरी आंखों को देख के, मेरे तेज को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूं। मेरा किस्म अलग ही किस्म है और आप भी अपने बच्चों को मेरे किस्म का बनाना चाहते हैं तो आइए। अब वो दिन लग गए जब माँ बाप कुछ कहे वही होगा। अब हमको बच्चों के हिसाब से चलना होगा। बच्चे ने जो फैसला लिया है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। बस इतना देख लो बालिग है कि नहीं आपका बच्चा। आपका बच्चा बालिग है तो वो फैसला ले सकता है, उसने ले लिया, बढ़िया बात है। उसमें अरुचि की क्या बात है? आखिरकार मैं होता है हर माँ बाप का। अगर माँ बाप ने फैसला किया है उस हिसाब से बच्चा चले तो ठीक है, 10 लाख भी खर्च कर देंगे। अगर माँ बाप उस बच्चे का डिसीजन देख लें कि वो राजी नहीं है माँ बाप के फैसले से तो उस पर 50 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहते। ये क्या है? मैं ही तो है। इसी मैं की तो पहचान कराना चाहते हैं हम। मैं, अहंकार, अपने होने का गुमान, इसी को तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तू कर्ता भाव छोड़, अपने कर्तव्य को छोड़। कभी ये मत सोच कि मैं करता हूं, मैंने किया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको समझना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो होता है परमात्मा का लिखा हुआ है, विधि का विधान है। तो इस विधि के विधान को स्वीकार करना सीखें। और संविधान ने भी लिख के दे दिया है कि समानता का अधिकार है, तो उसे आप गाली गलौच ना दें। उसे आप प्रेम से कहें कि जाओ बच्चे अपनी जिंदगी जियो, और हमारे तरफ से कोई सहयोग लगेगा तो वो भी बताओ। तो जब बेटे के नाम से आप अर्थदंड दे सकते हैं और अपनी बहू को समाज में मिला सकते हैं तो बेटी के नाम पे क्यों नहीं खर्च कर सकते उतने ही रुपए जो कि आप अपनी समझ से, अपने फैसले के हिसाब से करने ही वाले थे 5-10 लाख। तो इतना बड़ा दिल दिखाना होगा हर पिता को, हर माता को, हर भाई को, हर बहन को, तब जाके प्रेम जो है परवाज भरेगा। वरना प्रेम के पंख कट जाएंगे। आप स्वतंत्र हो के गणतंत्र दिवस मना के भी आनंद को नहीं जी पाएंगे। बूंदी तो बहुत लूट लेंगे आप गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, लेकिन आपके जिंदगी की बूंदी कभी मिठास से नहीं भर पाएगी। तो हम इस गणतंत्र दिवस आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। हमारी कही हुई बातों से आप लोगों की भावनाओं को ठेस वास्तव में पहुंचा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने जान के आप लोगों से वो बात कही, फिर भी हम क्षमा मांग रहे हैं तो हम बड़े मक्कार किस्म के आदमी हो गए। तो हम क्षमा मांग इसलिए रहे क्योंकि व्यवहार की बात है ये। बुरा से बुरा कह दो और क्षमा भी मांग लो, वही तो हमने माँ बाप से सीखा है। होता क्या है मिस्टर यशवंत, हमने आज समाज में देखा है, अगर आपकी बेटी आज अंतर विवाह कर ले, अंतर जाति विवाह, तो आप उसको अलग कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं और उससे कोई रिश्ता नहीं है कह देते हैं। मैं देखा हूं भारत देश की ये नीति बन चुकी है। होता ही है सर, सत्य है। तो इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है आप जानते हैं?
आप अपने दर्शकों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। हैप्पी गणतंत्र दिवस।